जी जी मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल आपकी बात। अच्छा ये बताइए, वकील साहब से बात हुई आपकी? क्या वो एग्री कर रहे हैं? ओके ठीक है, इसका मतलब ये है कि सनोवर का मसला हल हो गया। जी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ओहो, तो ये बड़े हाँ जॉगिंग पे जा रहे, डॉक्टर के पास जाना मुझसे झूठ, अपनी कातला बहन को छुपा के रखे और छुप छुप के बातें और ये प्लान्स बने। जब मैं आती हूँ तो जैसे सांप सूंघ जाते। खुर्रम, तुम तो मेरे सगे भाई हो और तुम इन लोगों का साथ दे रहे हो। शौकत साहब, आपने तो हद ही कर दी। वैसे बड़े अफसोस की बात है, अगर आपका अपने शौहर से रवैया कुछ बेहतर होता तो इनको जरूरत नहीं थी कि छुप छुप कर आपको बताए बगैर अपनी बहन से मिलने जाते। यही मैं कह रही हूँ, इन्होंने सनोबर के मामले में कभी मुझे एतमाद में लिया ही नहीं, मुझे इस काबिल ये समझते नहीं है। और सनोबर वो मुझसे नफरत करती है। अगर कभी मैंने उससे कुछ कह दिया तो क्या हुआ, मैं उसकी बड़ी भाभी हूँ। अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये अपनी बहन से मिलने जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगी, मुझे सनोबर याद आ रही है और बहुत दिन हो गए मैं सनोबर से नहीं मिली। इरम, ऐसे तुम्हारे मूड का कुछ पता नहीं चलता। तुम्हारे जो ये मिजाज है ना, बस ये मौसम की तरह बदलता रहता है। पिछले 10 सालों से मैं तुम्हें समझ नहीं सका। ठीक है जाओ, तुम तैयार हो जाओ। अगले 10 साल भी नहीं समझ सको। बड़े बड़े ऐसी ही है, बचपन से ऐसी हैं, हमारे साथ यही करती थी। खैर कोई बात नहीं। खैरियत शहरी बेटा, क्या बात है? अंकल वो रात नाजिया आई थी, जमील भाई और शकील भाई की जो जमील और शकील के साथ बिल्कुल सही हुआ। और देखो डॉक्टर गलत नहीं कह सकता, मुझे भी यकीन है इन दोनों ने उसको मीठा खिलाया और मारा। अब इल्जाम उस बेचारी को दे रहे हैं। जिसने जो भी किया, गैब का हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप जमील भाई और शकील के लिए किसी वकील का बंदोबस्त करें, ताकि अम्मी ये ना कहें कि मैंने उनके दामाद के लिए कुछ किया नहीं। बेटा मैं तुम्हारी जज्बाती कैफियत बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, और मैं एक बात कहने पे मजबूर भी हूँ कि अपना दुख दबाने और खिदमत खल्क करने में तुम अपने बाप से 2 हाथ आगे हो। आप कहाँ जा रहे हैं अंकल? वकील की तरफ जा रहा हूँ। खैर जमील और शकील इसके मुस्तहिक तो नहीं है, लेकिन बेटा ऊपर की अदालत खुद बहुत अच्छा फैसला सुना देगी। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहा हूँ। उसकी एक वजह है, जो खबर अभी आपको मैं सुनाने वाली हूँ उससे आप भी खुशी से भड़क उठेंगे। अच्छा तो फिर देर किस बात की है, जल्दी सुनाओ। वो शकील भाई और जमील भाई गिरफ्तार हो गए। वाह ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है, मगर तुम दोनों को कैसे पता चला? वो खुर्रम भाई ने फोन करके बताया ना, और कैसे गिरफ्तार हुए ये एक लंबी स्टोरी है। वो हुआ ये कि वो तुम बाद में सुना ना, अभी भूख से मेरी जान निकल रही है। हमें तुम खाना खाते हो, जाता कहाँ है? अच्छा, खाना मैंने लगा दिया है, तुम दोनों खा लो और मैं सनोवर से बात करके बाद में खाऊंगी। वो मीठे हाथ पे खाना। सनोवर, वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? खाक डालो उन लोगों पर। मैंने तो जमील और शकील का सुनकर फोन किया था, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। नहीं आपा, मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ बेटा। हाँ और सुनाओ, मिसेस उस्मानी कैसी हैं? उनको मेरा सलाम कहना। जी ठीक है। अच्छा खुदा हाफिज। अच्छा अल्लाह हाफिज।
इस बच्ची पे मुझे बड़ा तरस आता है। मम्मी अगर मेरा ख्याल है कि हम लोग मिलने के लिए चले जाए तो अच्छा है। तुम दोनों हो आओ बेटा, कल मेरे कॉलेज में सेमिनार है, मेरी शिरकत वहाँ बहुत जरूरी है। मैं फिर किसी दिन चली जाऊंगी। ठीक है, तो फिर हम दोनों चलते हैं। एज यूजुअल। ठीक है। ओफो बेखुरम, कितना दूर है मिसेस उस्मानी का घर। मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। कितना अरसा हो गया ना अपनी सनोबर से मिले हुए। अपनी सनोबर? हाँ हाँ, अपनी सनोबर से। अजब तेरी कुदरत है, अजब तेरे कमाल। सुन सुन कर हो रहा है मेरा बुरा हाल। नोमी, नोमी क्या हो रहा है? दोपहर से ये वक्त हो गया लेकिन आपका होमवर्क है कि इनकम्प्लीट का इनकम्प्लीट। दिखाओ मुझे क्या किया। मामा, आप तो अब डांटती रहती हैं। पापा तो इतने प्यार से पढ़ाते हैं। शायद कोई आया, मैं देखता हूँ। तुम बैठो, मैं देख लूंगी। ओह नाजिया खाला। नाजिया, मामा तुम चलो। मैं जा रहा हूँ। बैठो। क्या हुआ? तुम अगर अहमद के घर जा रहे हो ना तो उसके घर से बाहर कहीं नहीं जाना, घर में खेलना। जाओ। नाजिया क्या हुआ? तुम ठीक तो? जमील से मिलके आ रही हूँ, बहुत बुरा हाल है उनका। और शकील, वो कैसा है? नाम मत ले उस आदमी का मेरे सामने। सब उसी का किया धरा है। मैं और जमील भुगत रहे उसको। मैं तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने उसका साथ कभी भी नहीं दिया। हालांकि तुम और जमील हमेशा से मुझे ये कहते आए कि मैं नासिर से डरती हूँ। वो तो आप डरती तो है। चलो ठीक है, यूं तो यूं ही सही। एटलीस्ट मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, उनके घर की ठंडी छांव में हूँ, दर बदर ठोकरें नहीं खा रही। आप भी तो जख्मों पे नमक छिड़कने लगी। नहीं, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने तो हकीकत बताई थी। For God's sake नाज़ो, बस करो। मैं कोई अफसाना नहीं कर रही थी। मेरी गलती है जो मैं यहाँ आ जाती हूँ। आपने तो कभी मेरा साथ नहीं दिया, और अब इस हालत में भी। हालांकि तुम दोनों ने कोशिश बड़ी की थी वरगलाने की, लेकिन शायद मेरी बीवी की कोई नेकी काम आ गई, वरना तुम दोनों बहनों का अंजाम एक जैसा ही होता। हासिर भाई, कुछ खुदा का खौफ करें। जिंदगी मेरे हाथ से निकली जा रही है। मेरे मियाँ जेल में, और आप इस वक्त भी। आदि घरवाली साहिबा, आप और आपके खावंदे नामदार और उनके मामले खुसूसी सब अपने अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। हाँ, भुगत रही हूँ और भुगतती रहूंगी, लेकिन आपकी दिल इस पे कभी नहीं आऊंगी आइंदा। नाजिया, नाजिया मेरी बात सुनो। रस्सी जल गई मगर बल अभी तक नहीं गया। जब तक केस चल रहा है सनोबर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। देखिए, इस तरह तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। नहीं नहीं वकील साहब, सनोबर यहाँ महफूज है और यहीं रहेगी। आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब फिर मिसेस उस्मानी की वजह से मुझे किसी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक कह रहे हैं भाईजान आप। जिस तरह मम्मी जी ने मेरा ख्याल रखा है, उस तरह कोई भी नहीं रख सकता। मेरा रोम रोम इनके एहसान तले दब चुका है। बेटा, ऐसा कह के मेरे किए कराए पे पानी मत फेरो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें इंसाफ और तुम्हारा बच्चा मिल जाए और बुरा वक्त टल जाए। लेकिन भाई, मुझे मम्मी बहुत याद आ रही है। घबराओ मत, बहुत जल्द मम्मी डैडी से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। चलें भाईजान, देर हो रही है। चले। ओके।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वकील साहब, मैं मिसेस नाजिया जमील बोल रही हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये केस मजीद कब तक चलेगा? एटलीस्ट आप मेरे शौहर की जमानत तो करवाएं। लेकिन क्यों? देखें वकील साहब, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे शौहर को इस केस में मुलव्वस किया जा रहा है। देखिए वो दामाद होकर अपने ससुर का मर्डर क्यों करेगा? ये सारा किया धरा मेरे देवर शकील और सनोबर का है। उन्होंने ही मेरे डैडी का मर्डर करके और मेरे शौहर को इस केस में फंसा दिया। मैं कल आपके ऑफिस आऊंगी। इस बुरे वक्त में मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, मैं इरम बोल रही हूँ जी। मैं शौकत को अभी देती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मम्मी कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। डैडी की तबीयत कैसी है? मम्मी देखिए, अब जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अब आप लोग पाकिस्तान आ जाइए। मम्मी खैरियत कहाँ है वो? मम्मी बात दरअसल ये है कि मम्मी प्लीज आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। जी जी मैं समझता हूँ आपकी नाराजगी अपनी जगह, लेकिन मम्मी मेरी अपनी परेशानियां थी। जी मम्मी उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं? जब आप आएंगे तो मैं पूरी तफसील आपको बता दूंगा। जी मम्मी आप खुद ही आकर देख लीजिए। जी मम्मी ठीक है मम्मी। मम्मी आई एम सॉरी मम्मी। मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा मम्मी। अल्लाह हाफिज। हौसला रखे भाईजान। क्या हो गया आपको? आप इतनी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं? प्लीज। खुर्रम, गजब खुदा का, मुझको मना कर दिया था और अभी खुद सारी कहानी सुना दी। भाभी बोले तो बुरा है और भैया बोले तो सब ठीक है। इरम, मरहम की तो मैं तुमसे तौख्खो नहीं रखता। कम से कम मेरे जख्मों को नासूर तो ना बनाओ तुम। अच्छा बोलूं तो भी मैं ही बुरी हूं। इरम तुम जाओ कमरे में जाओ। यार खुर्रम, ये औरत समझती क्यों नहीं है? ये उस वक्त का तकाजा था। यार यकीन जानो, अब सनोबर की हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। इधर गुड बॉय। मैं दिखाऊं? हाँ ये लो बेटा। मैंने कौन मम्मी ये मोबाइल लें और फौरन शहरी को फोन करके बुलाएं। मैंने उसको बाहर रोकने की कोशिश भी की थी लेकिन वो नहीं रुका। प्लीज मम्मी मेरे होने वाले बच्चे का तर्स कर ले। ओहो, गौरी भाई ने वकील कर तो दिया है और हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? आप
आप शहरी को बुलाएं, शहरी से कहें, नहीं आप उसको बुलाएं, मैं उससे खुद कहूंगी कि सनोबर से कहें कि जमील के खिलाफ अदालत में गवाही ना दे, वरना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो तुम। अरे शहरी कैसे सनोबर से बात कर सकता है भाई? तुम्हें पता है उनके दरमियान तो कोई रिश्ता भी नहीं रहा। मम्मी ये वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं है। तुम खुद जाके बात क्यों नहीं करती? तो दीजिए एड्रेस, मैं खुद चली जाऊंगी। अपने बच्चे और सुहाग की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे पास तो एड्रेस नहीं है, तुम गौरी भाई से पता कर लो। हेलो गौरी अंकल, मैं नाजिया बोल रही हूँ। जी वो मुझे सनोबर का एड्रेस चाहिए था। जी जी ओके। ठीक है, थैंक यू। खुरम भाई, आपका क्या ख्याल है कि अपिया ये केस जीत जाएंगी? मेरा मतलब है कि उन पर जो कत्ल का इल्जाम है वो झूठा है। सनोबर हर सूरत में ये केस जीत जाएगी। बस मुझे एक बात का खदशा है। वो क्या खुरम भाई? वो ये है कि कहीं केस लंबा ना खिंच जाए। यहाँ की अदालतों का तो तुम्हें हाल पता ही है। इंसान कुछ सालों पेशियां भुगतनी पड़ती हैं। मगर अपिया के केस में ऐसा नहीं होगा। मेरी एडवोकेट फारूक उस्मानी से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अपिया की जल्द अज जल्द इस केस से जान छूट जाए। मगर एक तो ये अगर मगर से मुझे चिढ़ है। असल बात बताओ कि है क्या? असल बात ये है कि अपिया कोर्ट जाने से डर रही हैं। जाहिर है, कोर्ट जाने से तो कोई भी डरेगा। खास तौर पे सनोबर को तो जिन हालात से गुजरना पड़ रहा है, उसका डरना तो जायज है। लेकिन खैर, जाना तो पड़ेगा। वैसे खुरम भाई, जाना तो यहाँ से भी पड़ेगा। बहुत लेट हो गए ना, अम्मी इंतजार कर रही होगी। हाँ, चलो ओके। जिंदगी का बोझ अब उठता नहीं है, खुदा तू भी मेरी सुनता नहीं। बेबी, अभी तो अदालत ने फैसला सुनाया ही नहीं है, फिर ये कैसी कैद? तुम आखिर बाहर क्यों नहीं निकलती हो? मम्मी, मुझे बहुत डर लगता है। कैसा डर? देखो, यहाँ तुम पुलिस और कानून के तहफ्फुज में हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए बेटा। पता नहीं तुम मेरी केयर टेकर हो या मैं तुम्हारी? तुम्हें याद है मैंने कहा था कि ड्यूटी से गफलत बरतने पर। सॉरी मम्मी जी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात। अम्मी, कोई औरत आई है, नाजिया जमील नाम बता रही है, कह रही है कि सनोबर बाजी से मिलना है। ठीक है, तुम इस तरह करो कि मुझे तुम वहां लेके चलो। सनोबर, तुम वहां बताना, तुम यही रहो। निमटती हूँ मैं उससे, उसे हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। चलो। हेलो। हेलो। बैठ किधर रहे? मैंने आपका सूट निकाला हुआ है, पहने तैयार हूँ और फिर हमें जाना है। फिर आज मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं बहुत थका हुआ हूँ। प्लीज तुम चली जाओ और तारा को मेरी तरफ से माजरत कर लेना। माजरत? क्या मतलब है शौकत? आप हमेशा मेरे साथ इस तरह क्यों करते हैं? मेरी फ्रेंड्स ने मेरी इंसल्ट क्यों कराते? कभी तो मेरे साथ चला करें, मेरा दिल रखने के लिए सही। चलूंगा फिर कभी, बाकी आज सर में दर्द हो रहा है मेरे। ठीक है, मैं जा रही हूँ और आप सड़ते रहे यहाँ पे।
लाइट फिर तुम फिर वापस आ गई। देखो टेंशन से मेरे सर में दर्द हो रहा है। भाईजान मैं हूं खुर्रम। हाँ खुर्रम, क्या हुआ, किस बात की टेंशन है? अभी 2-4 दिन में आपके मम्मी डैडी आ रहे हैं। नहीं खुर्रम, मम्मी डैडी अब नहीं आएंगे। सनोबर के बारे में सुनकर डैडी को दमे का दौरा पड़ा है और वो आईसीयू में एडमिट है। माय गॉड, ये तो बहुत बुरी खबर है। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। वो तो अच्छा हुआ हमने सरप्राइज के चक्करों में सनोबर को कुछ नहीं बताया। यार ये सरप्राइज भी अजीब शय है। कभी ये प्राइज और कभी इनाम इकराम से मिल जाता है, और कभी कभी ये सरप्राइज ऐसा सर पर आ लगता है कि सर चकराने लगता है। आप ठीक कह रहे हैं भाईजान, ये भी नसीब नसीब की बात होती है। अभी खैरियत तो है, उससे इस तरह आपका रोना देखा नहीं जाता। कुछ तो कहें। क्या करूं मेरे भाई, मेरी खैरियत तो उनके साथ ही दफन हो गई। अब तो 400 हो का आलम है। क्या कहूं भाभी, अब तो तसल्ली देने के लिए मेरे पास भी अल्फाज बाकी नहीं रहे। माँ होकर भी अपने बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, वो बच्चों पे याद आया कि सुबह नाजिया का फोन आया था, सनोबर बेटी का एड्रेस मांग रही थी। क्या कोई बात वगैरह हुई उसकी? वो गई थी सनोबर से मिलने। नाजिया सनोबर से मिलने गई थी? यकीन नहीं आता। किस्मत की सितम जरीफी तो देखिए, जिसने उससे उसका सुहाग छीना, उसी से वो अपने सुहाग की भीख मांगने गई थी। वो गई थी सनोबर से ये कहने के लिए कि वो केस वापस ले। फिर क्या कहा सनोबर ने? मिसेस उस्मानी ने उसे मिलने नहीं दिया, और देखिए बेटी ने सारा गुस्सा माँ पे आके उतारा। ऐसा जाके कहना उन्हें इस तरह आहे भरता है। पापा मामा कब आएंगी? मैं क्या बता सकता हूँ बेटा, मुझे तो खुद कुछ पता नहीं। तालीम के मैदान में किसी इम्तिहान में कभी फेल नहीं हुआ मैं, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में मैं बिल्कुल रह गया हूँ, फेल हो गया हूँ, हार गया हूँ। पापा मैं तो कभी फेल नहीं हुआ। हाँ बेटा, कभी फेल होना भी नहीं। जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, ये मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। बस थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर मामा आ जाएंगी ना? हाँ आ जाएंगी, आ जाएंगी। अब बस भी करो नाज़िया, प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है, कल पता नहीं क्या फैसला होगा। जमील घर आ जाएंगे ना। मैं क्या कह सकती हूँ नाज़िया? पापा तुम दुआ तो कर सकती हो ना, अगर मेरे जमील को कुछ। नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। जमील ने डैडी का कत्ल थोड़ी किया है। डैडी का मर्डर किसी ने तो किया है ना, उनका मर्डर हुआ है, चाहे किसी ने भी किया हो। किसी ने क्या? सनोबर ने किया। मैं मिलने भी गई थी उससे,
वो नहीं मिली मुझसे कमीनी। तुम क्यों गई थी उसके पास? ये कहने के लिए कि अदालत में जमील का नाम मत लेना, वरना For God's sake नाजिया, अब कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। तो अभी कौन मेरा साथ दे रहा है? न सगी माँ ने पूछा है, न भाई ने। कभी अकेली भागती हुई जेल जाती हूँ, कभी वकील के पास, वो भी इन दिनों जबकि मैं बहरहाल मैंने जो कहना था कह दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। मुझे जो करना है मैंने सोच रखा है। दुश्मन के घर में चिरागा हो और मेरे घर में मातम। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी आपा। मैं बाजी पलट के रख दूंगी। हाँ। मम्मी, आप इस कदर खाइफ और परेशान क्यों हैं? आखिर जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। बेटा, मुझे राजिया के इरादे खतरनाक लगते हैं। जब से मुझे शाजिया ने फोन किया, मेरा दिल तो डूबा जा रहा है। शाजिया भी बड़े बचका काम करती कर। वैसे मैंने मना किया था कि आपको कोई बात ना बताएं, लेकिन नासिर भाई, क्या सैलाब के सामने बंद बांधने से वो रुक जाता है? कम से कम एहतियाती तदाबीर तो की जा सकती है ना। इतने बड़े सैलाब का रुख मोड़ना इंसान के बस का रोग नहीं। हाँ, कम से कम आदमी कोशिश तो कर सकता है जो उसके बस में है। नासिर भाई, अब हम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। शरी, तुम मम्मी को हौसला देने के बाद आए, तुम मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो? मायूसी और नाउमीदी का अंधेरा हर तरफ छाया तो हुआ है, और क्या करें? कोई हौसला, कोई आस, कोई उम्मीद नहीं है, सब अंधेरे में डूबा हुआ। बेटा, ये सारे अल्फाज बेमायने हो गए। मुझे तो हौल उठ रहे। कल फैसले का दिन है और फैसला पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। ऐसा बाजा के कहना उन्हें इस तरह, आहे भरता है रोता है दिल किस तरह। तू है मेरी ज़मीं, तू मेरा आसमां, बेबसी मुझ पे शर्माई है। कैसा ये प्यार है, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशान हो गई थी शरी। अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए परेशान हुई, मेरे लिए जागती रही, लेकिन अब इन धकोसलों की जरूरत नहीं है। क्या होता जा रहा है? आप किस तरह की बातें करने लगे मुझसे? मैं पागल हो गया हूँ, समझी तुम? पागल हो गया हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। अब जाओ प्लीज, मेरी जान छोड़ दो, वरना मैं दोबारा चला जाऊंगा वहां। तू नसीब मेरा, तू मेरी यार, दिल को रहती है हर पल तेरी जुस्तजू। खो गए जाने क्यों मंजिलों के निशान। सोच सोच के तो मुझे हौल हो रहा है। अरे ऐसी बदकिरदार औरत को तलाक देना ही बेहतर है। तो शहरी, तू इतने दिनों से बर्दाश्त कैसे कर रहा है? लानत बे। सनोबर, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं।
तलाक देता हूं। कैसा ये प्यार मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाबे वाला, सिकंदर बेग कत्ल केस में उनकी साबिका बहू मुसम्मत सनोबर हाशमी को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सनोबर हाशमी अदालत में हाजिर हो। बीवी, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के बगैर कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जनाबे वाला, मुसम्मत सनोबर हाशमी अपने साबिका ससुर सिकंदर बेग को तयशुदा मंसूबे के तहत कत्ल करके मेरे मुवक्किलान को फंसाने की कोशिश की है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये मेरी मुवक्किला पे बेबुनियाद और झूठा इल्जाम है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। मुसम्मत सनोबर हाशमी, क्या आप अदालत को बताना पसंद करेंगी उस रोज सिकंदर बेग से मिलने हॉस्पिटल क्यों गई थी? डैडी, मेरा मतलब है कि मरहूम सिकंदर बेग साहब ने मुझे वहां बुलवाया था, मगर क्यों और किस लिए? आप तक उनका मैसेज किसने पहुंचाया? वो मुझे मेरा बच्चा देना चाहते थे और उन्होंने ये मैसेज मेरे भाई के घर अपने बड़े दामाद नासिर भाई के हाथ मुझे भिजवाया था। और आपने वहां पहुंचकर उनकी बात सुने बगैर ऑक्सीजन मास्क निकालकर उनको कत्ल कर दिया? जी नहीं नहीं जज साहब, ये सरासर गलत है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा मेरी मुवक्किला पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। मुसम्मत सनोबर, कटेरी में खड़े इन दोनों अफराद को आप पहचानती हैं? जी हाँ। उस रोज हॉस्पिटल में सिकंदर बेग के रूम में इन दोनों को देखा था? जवाब दीजिए। जी देखा था। ठीक से याद करके बताइए, कत्ल से पहले देखा था या कत्ल के बाद? जब मैं वहां पहुंची थी तो ये दोनों पहले से वहां मौजूद थे। ठीक से बताइए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। जनाबे वाला, हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर और उनके स्टाफ के मुताबिक और मेरे मुवक्किलान जमील अहमद और शकील अहमद के दफ्तर के रिकॉर्ड के मुताबिक जिस वक्त सिकंदर बेग का कत्ल हुआ उस वक्त जमील अहमद दफ्तर में मौजूद थे। जनाबे वाला, जमील अहमद की बीवी मिसेस नाजिया जमील ने अपने वालिद के मर्डर की इत्तला टेलीफोन पर दी थी। जज साहब, सिकंदर बेग के कत्ल केस का एक अहम गवाह जो इसका यानी शाहिद है, उसको पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है।